नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ। आज इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं उत्तराखंड सहकारी बैंक के अंतर्गत क्लर्क कम कैशियर, जूनियर, सीनियर और असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए नई भर्ती अधिसूचना या नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, यहाँ हम पहुँच चुके हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की वेबसाइट पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन दिया गया। इस पर आप जाएंगे तो आपको संबंधित एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट 2024। इस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक आपको दिखाई देगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके लिए हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले एडवर्टाइजमेंट पर एक नज़र डाले लेते हैं। उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। ग्रुप 3 क्लर्क कम कैशियर, ग्रुप 2 जूनियर ब्रांच मैनेजर, ग्रुप 1 सीनियर ब्रांच मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर इन उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अंतर्गत। इसके लिए सीआरपी 2024 कंडक्ट किया जाएगा, यानी कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत इन पदों पर चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी या पूरी की जाएगी। दोस्तों, सीआरपी 2024 में जो पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देहरादून, कोटद्वार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, टिहरी गढ़वाल कोऑपरेटिव बैंक, हरिद्वार, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, चमोली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, ये सभी इस एग्ज़ाम में या चयन प्रक्रिया में या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भाग लेंगे। एक नज़र डाले लेते हैं यहाँ पर पदों की संख्या बैंक वाइज। तो यहाँ देहरादून बैंक में है 12, हरिद्वार में 13 पद हैं, टिहरी में 12 पद हैं, उत्तरकाशी में है 20, कोटद्वार में है 3, चमोली में है 22 पद और अल्मोड़ा में है 42 पद। ऊधम सिंह नगर में है टोटल आप देखेंगे 15 पद, पिथौरागढ़ में है 19, नैनीताल में है केवल 4 पद। टोटल पदों की संख्या है 162, जिनमें से 46 पद रखे गए हैं महिलाओं के लिए। ये जो पद हैं ग्रुप 3 क्लर्क कम कैशियर के पद हैं। इनके लिए वेतनमान 28,500 से लेकर 77,000 रुपये होगा। इसके बाद ग्रुप 2 जूनियर मैनेजर, इनके लिए वेतनमान 34,300 से 98,300 रुपये होगा। देहरादून में ये पद हैं 5, हरिद्वार में 8 पद हैं, टिहरी में 7 पद हैं, उत्तरकाशी में 6 पद हैं, कोटद्वार में 3 हैं, चमोली में है 4, अल्मोड़ा में है 5 पद और यूएस नगर में है आप यहाँ देखेंगे 12 पद, पिथौरागढ़ में है केवल 2 पद और नैनीताल में यहाँ पदों की संख्या है 2। टोटल पद हैं 54, जिनमें से 13 महिलाओं के लिए हैं। इंडेंट फॉर ग्रुप 1 सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए वेतनमान 39,050 से लेकर 1,21,450 रुपये होगा। इसमें चमोली में 2 वैकेंसी हैं, अल्मोड़ा में 3 वैकेंसी हैं, पिथौरागढ़ में 2 हैं, नैनीताल में है 2 वैकेंसी। कुल पद हैं 9। जबकि ग्रुप 1 सीनियर मैनेजर यानी ग्रुप 1 मैनेजर के पदों का जो वेतनमान होगा 32,650 से 63,350 रुपये होगा। उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हल्द्वानी के अंतर्गत केवल 2 पद जारी किए गए हैं। ग्रुप 2 असिस्टेंट मैनेजर वेतनमान 27,950 से 54,400 रुपये होगा। उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हल्द्वानी में 6 पद हैं असिस्टेंट मैनेजर के लिए। ये तो थी कैटेगरी वाइज या बैंक वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज पदों की संख्या। और यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है,
ऐसे सभी कैंडिडेट जो भारत के रहने वाले हैं वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की नेशनलिटी इंडिया, नेपाल, भूटान या तिब्बत का आवेदक रहने वाला होना चाहिए। आयु सीमा की जो गणना है 1 जुलाई 2024 के आधार पर कम से कम 21 साल और अधिकतम 42 साल रखी गई है। SC/ST को 5 साल तक की, PWD को 10 साल तक की, एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक की, OBC को यहाँ पर 3 साल तक की छूट होगी, जबकि डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट्स को 5 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। क्लर्क कम कैशियर, जूनियर ब्रांच मैनेजर और सीनियर ब्रांच मैनेजर के पदों के लिए आवेदक ने ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में, सब्जेक्ट में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से की हो। साथ ही 6 महीने का आवेदक के पास में कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 12th क्लास और हायर एजुकेशन कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ पास की है उनके लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन है, आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स, मैथ में, जो कि एक सब्जेक्ट के रूप में आवेदक ने ग्रेजुएशन लेवल पर जरूर पढ़ा हो। साथ ही परसेंटेज की जो बाउंडेशन है 55% यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए, या फिर आवेदक पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है यहाँ पर आवेदक के पास 6 महीने का डिप्लोमा कंप्यूटर में होना चाहिए। मैनेजर के पदों के लिए आवेदक के पास ग्रेजुएशन की डिग्री इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स में होनी चाहिए। 60% अंकों के साथ में यहाँ पर डिग्री आवेदक ने प्राप्त की हो, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए। MBA, CA, MCA, BTech, LLB डिग्री इन एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। साथ ही 6 मंथ का डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने PCA, MCA, PGDCA, DOEC, O लेवल, B लेवल या फिर A लेवल का डिप्लोमा हासिल किया है और इंटरमीडिएट में या हायर एजुकेशन में कंप्यूटर सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा हुआ है, पास किया हुआ है, उनके लिए कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। एप्लीकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर जो फीस रखी गई है, जर्नल, EWS और OBC के लिए जो फीस है 1000 रुपये ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी, जबकि SC/ST के लिए फीस जो यहाँ पर पेमेंट करनी है वो है 750 रुपये। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से या UPI के माध्यम से। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज यहाँ पर एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की या एग्जामिनेशन स्कीम की। क्लर्क कम कैशियर के पदों के लिए जो एग्ज़ाम होगा इसमें 6 पार्ट होंगे। इसमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी पर 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 40-40 अंक होंगे और 30-30 मिनट का समय दिया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। इसलिए आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलना होगा, क्योंकि जैसे ही एक सेक्शन के प्रश्न खत्म होंगे दूसरे सेक्शन के या दूसरे टॉपिक पर प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे और आप जो टॉपिक छूट गया है उसके आप प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट पर विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना होगा। तीसरा जो सेक्शन है जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस पर 60 प्रश्न होंगे 60 अंकों के। यहाँ केवल 20 मिनट का समय मिलेगा। हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पर 20-20 प्रश्न होंगे 20-20 अंकों के, 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज पर 20 प्रश्न होंगे, 10 मिनट का समय मिलेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी एग्जाम में 200 और टोटल समय दिया जाएगा 120 मिनट यानी 2 घंटे का। इसी तरह जूनियर ब्रांच मैनेजर के पदों के लिए भी इसी तरह 6 पार्ट होंगे क्वेश्चन पेपर में ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन के दौरान। सीनियर ब्रांच मैनेजर के एग्जाम में केवल 5 पार्ट होंगे। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डेटा इंटरप्रिटेशन पर 50 प्रश्न 50-50 प्रश्न होंगे 50-50 अंकों के, 35-35 मिनट का समय मिलेगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस पर 60 प्रश्न होंगे 60 अंकों के, 25 मिनट दिए जाएंगे। इसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज पर 20-20 प्रश्न होंगे 20-20 अंकों के। यहाँ पर इंग्लिश के लिए 15 मिनट और कंप्यूटर के लिए 10 मिनट दिए जाएंगे। टोटल प्रश्न यहाँ भी 200 होंगे
और टोटल समय 2 घंटे का होगा। मैनेजर के पदों के लिए यहाँ पर रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डेटा इंटरप्रिटेशन के 40-40 प्रश्न होंगे, 40-40 अंकों के, और 30-30 मिनट का समय दिया जाएगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस पर 60 प्रश्न होंगे, 60-60 अंकों के, और 20 मिनट का समय मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज पर 20-20 प्रश्न होंगे, 20-20 अंकों के, 15-15 मिनट का समय मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 अंकों के, 10 मिनट का समय मिलेगा। टोटल प्रश्न यहाँ भी 200 होंगे और टोटल समय 2 घंटे का होगा। असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए यहाँ पर भी 6 पार्ट होंगे और कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी, कुल निर्धारित अंक होंगे 200 और कुल समय दिया जाएगा 2 घंटे यानी 120 मिनट का। आपको ध्यान रखना है इस रिटन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर देने पर 0.25 यानी 1/4 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो आपको सही आंसर ज़्यादा देने हैं, गलत आंसर कम करने हैं। एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, न्यू दिल्ली, लखनऊ, मेरठ जैसे शहरों में सेंटर्स बनाए जाएंगे। अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप दे सकते हैं, बाद में उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं की जाएगी। तो पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन को जरूर पढ़ लें, उसके बाद आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो कि आपको एडवर्टाइजमेंट में दी गई है वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिख लेना है, उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। यहाँ जो फोटोग्राफ अपलोड करना है उसका साइज 20 से 50 KB के बीच में, जबकि सिग्नेचर का जो साइज है 10 से 20 KB के बीच में अपलोड कर सकते हैं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का साइज होगा 20 से 50 KB और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसका साइज यहाँ पर 20 से 50 KB के बीच में आप अपलोड कर सकते हैं। माफ़ कीजिए, यहाँ पर जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसका साइज 50 से 100 KB के बीच में अपलोड किया जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों उत्तराखंड सहकारी बैंक के अंतर्गत क्लर्क कम कैशियर, जूनियर, सीनियर, असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में ही आप आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि स्क्रीन पर आप पेज देख रहे हैं। यहाँ रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको दिया होगा और क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेरियस डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 2023-24 पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आप देखेंगे पदों के नाम दिखाई देंगे, महत्वपूर्ण तिथियां आपको दिखाई देंगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है और फीस जमा करने की अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2024 तक। एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के बाद में, सबमिट करने के बाद में उसका प्रिंट ले सकते हैं 15 मई 2024 तक। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आपको 6 स्टेप में अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। पहले स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरे में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तीसरे में जो अन्य डिटेल मांगी गई है वो कंप्लीट कर देनी है, चौथे स्टेप में आपको प्रीव्यू देख लेना है और पाँचवें स्टेप में जो भी डिटेल्ड अपलोड डॉक्यूमेंट किए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, उनको अपलोड कर देना है और लास्ट का स्टेप होगा फीस पेमेंट करने का। तो यहाँ पर जो भी डिटेल आपसे मांगी जा रही है सही सही प्रोवाइड करा देना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको विशेष रूप से सही सही भरने हैं, क्योंकि सारी जो चयन प्रक्रिया की सूचनाएं हैं इन्हीं दोनों के माध्यम से आप तक पहुँचेंगी। यहाँ पर दिए गए कैप्चा को यहाँ भर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए चले जाना है। तो इस तरह से दोस्तों उत्तराखंड सहकारी बैंक विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में जो बनाए गए हैं उनके लिए आप क्लर्क कम कैशियर, जूनियर, सीनियर, असिस्टेंट और मैनेजर के पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं केवल 30 अप्रैल 2024 तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी आपको तो एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि आपको समय पर विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार डेली बेसिस पर उपलब्ध होते रहेंगे और कोई भी जो सरकारी नौकरियों से संबंधित
अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, वो आपसे मिस नहीं होगी, ये हमारा आपसे वादा है। तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।